17वां अध्याय श्लोक 21 से अध्याय की समाप्ति तक। 62वां दिन। Hare
गीता साधक संजीवनी 17वां अध्याय श्लोक 21 से अध्याय की समाप्ति तक। 17वां अध्याय श्लोक 21 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यत्तु प्रत्युपकारार्थं दीयते च परीक्षितं सहस्रानं राजसंस्मृतं हरेः काले यत्तानापाशीभ्यदीयते असत्कृतमवज्ञातं तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति ब्राह्मणा तेन वेदात् यज्ञस्य वेदासुरा तस्माद्भूमेश्वरादित्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां परित्यनभिसंहारो फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावुषादुभावेत समीचे तत्प्रयुज्यते असत्ये कर्मणि तथा सत्सत्पाठयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च त्रिगुणसविधृतोच्यते कर्म चैव तदप्रियं समेत्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यः असदेत्युच्यते प्राप्तो महतो प्रीत्यनो यः अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यः असदेत्युच्यते प्राप्तो महतो प्रीत्यनो यः महतो प्रीत्यनो
हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम मनुष्य को नाशवान वस्तुओं में संतोष नहीं करना चाहिए, बस यही वही अटकना नहीं चाहिए। वहाँ ठहरना नहीं चाहिए। जैसे लिखा है वेदी, कामोपभोग परमा एदावति निश्चिता। पदार्थ पैदा करना, भोग भोगना, बस इतना ही है। तो यही दया लगा देना है कि मनुष्य के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। पशु पक्षियों में हो जाए तो कोई बात नहीं है, पर तो मनुष्य में ऐसी बात हो जाए बहुत बड़ी गलती की बात है। इससे नास्तिकता पैदा होती है, जो स्वयं कर और ये बड़ी भयंकर होती है। शास्त्रों के संतों की वाणी के देखने से मालूम होता है पापी इतना पापी नहीं होता जितना नास्तिक होता है। कुसंग में भी सावधान होने की बात बड़ी, कुसंग मत करो। तो भोगी का कुसंग है वो बड़ा खराब संग है, पर भोगी के अपेक्षा नास्तिक का संग और खराब है। जो परलोक नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, वर्ण को नहीं मानता, आश्रम को नहीं मानता, शास्त्रीय मर्यादा को नहीं मानता, वो पशुओं से बहुत नीचा है। पशु पक्षी है, उनसे राक्षसों से भी नीचा है। वो राक्षस तो बड़े आस्तिक हुए। रास्तिक लोग तपस्या करते थे, मंत्र का जप करते थे, शिव जी से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते थे। और नास्तिक न शिव जी को मानते, न ब्रह्मा जी को मानते, न मंत्रों को मानते। वे राक्षस पुराने राक्षस है, वो राक्षस अच्छे थे। आज जो ऐसे आदमी है, मंत्र को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ब्रह्मा जी को ही नहीं मानते, शिव जी को ही नहीं मानते, परलोक को भी नहीं मानते, पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। राक्षस है, भूत प्रेत पिशाच असुर, उनसे भी नीचे दर्जे हैं। भूत प्रेत पिशाच भी मंत्र का आदर करते हैं। मंत्र पे तो वहां आ जाते नहीं आते, उनको तो क्या करे, मंत्र नहीं, तो कुछ मंत्र भी नहीं है। तो अपने में भी जो नास्तिक का भाव है ये बहुत नीचे है, उनको दूर करना चाहिए। शंका हो अपने मन में तो जहां समाधान हो सके वहां उनका समाधान कराना चाहिए। ठीक तरह से समझनी चाहिए बात को, वास्तव में बात क्या है। जो ऐसे आदमियों की शंका रहती है तो शंका को दूर करनी चाहिए। मनुष्य शरीर का पता नहीं है कब चला जाए, ये
है तो बड़ा बढ़िया शरीर, परंतु इसके रहने का ठिकाना नहीं है। गर्भ में से गिर जाता है, पूरा जन्मता ही मर जाता है, जन्म करके मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मरता है। 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष, कोई महीना, कोई दिन नहीं है जिसमें मरने की रीत न हो। मृत्यु एकदम खुल गई है, और काम हमारा नहीं मर जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगाड़ी मौका नहीं मिलेगा ऐसा, जैसा अभी मौका मिला है ऐसा मौका हर जगह नहीं मिलता, देवताओं को नहीं मिलता। शास्त्रों की बात सुनते हैं तो देवता भी इस धर्म को चाहते हैं। देवता में भोग भूमि तो तेज है, भोग पदार्थ तो अपने से दिव्य है, आयु दिव्य है, इंद्रियां दिव्य है भोग भोगने की, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति ये दुर्लभ है। यहाँ भी बहुत अच्छे से धनी है ना, बहुत बड़े धनियों की अपेक्षा साधारण लोग जितने सत्संग में लगते हैं उतने धनी नहीं लगते। ये नियम नहीं है, धनी आदमी भी सत्संग करते हैं। पहले भी राजा अम्बरीश आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं, वे भगवान में लगे हैं। धनी आदमी भगवान में लगे हैं और आज भी लगते हैं, परंतु भोग भूमि ज्यादा होने से, भोग सामग्री ज्यादा होने से उसमें उलझे रहते हैं और उसमें राजी हो जाते हैं कि हमारे पास मोटर है। चाहे गोरु के पास में एक बस्ती जिला है, तो बस्ती जाने का काम पड़ा तो वो सरकारी नौकरी थे, वकील थे, रजिस्टर थे, डॉक्टर थे, ऐसे अधिकारी आदमी थे। उनके बंगले पर मैं ठहरा तो मेरे को बता दिया कि आप कोई शास्त्र की बात कहोगे तो लोग मानेंगे नहीं, इस वास्ते आज ऐसी बातें कहो जो उनके लगे जैसी। तो मैंने ऐसी बात कही, उनको सुनाया मैंने। उनके मन में ये है कि बंगला हमारे है, मोटर हमारे है, स्त्री पुत्र हमारे है, धन हमारे को मिलता है, आदर मान मिलता है, तो भजन की क्या जरूरत? भजन की जरूरत उनके हो जिन्हें धन न हो, मकान न हो, चीज मिलती न हो, परिवार ठीक नहीं हो, खाने को न हो, भजन करे। हमें तो सब मिलता है, फिर हमें भजन की जरूरत क्या है? ऐसा उनका निश्चय होता है। एतावधित निश्चिता कामोपभोग परमा, एतावधित निश्चिता, बस इतना ही है। तो मैंने एक बात सुनाई वहां, वह सुनाई वो एक आदमी, मान लो कि वो बाहर से अपने घास और चीजें लेकर के शहर में बिक्री करने के लिए आया, अपनी बैलों की गाड़ी में बिक्री करके, और यहाँ से चला जा रहा था तो उसे आटा कम हो गया, रोटी बना के खाता था बड़ी। तो वह एक कुएं पर ठहरा तो वह रोटी बनाने लगा तो पानी ज्यादा गिर गया। अब ज्यादा गिर गया, उसमें क्या डाले बताओ? आटा तो है नहीं, आटा तो फूट गया, तो रेत डाल दे, आटे का बुरादा डाल दे, इनका लकड़ी का, उसमें घास फूस डाल दे, क्या करें? आटा तो कम हो गया, रोटी बनती नहीं, क्या करे? रोटी बनानी हो तो बोलो उसमें धूल डाल दे, बन जाएगी रोटी। हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो इस तरह से लोग कहते हैं भाई हमारे बंगला भी है, मोटर भी है, सब कुछ भी है, तो इसमें कमी क्या रही? तो जैसे आटा कम रहा तो इसमें धूल सोच, आपके कमी रहेगी, मर जाओगे, और इसमें कोई कमी रहेगी तो पूर्ति क्या स्त्री पुत्र से, धन से, मकान से हो जाएगी? जैसे आटे की जगह रेत डाल दे तो काम हो जाएगा। तो कोई कमी हो तो नाशवान के साथ में, नाशवान को मानते, ये खत्म हो जाए तो चाहे ये खत्म हो जाए, चाहे आप खत्म हो जाओ, चाहे दोनों खत्म हो जाओ, साथ तो रहने गए नहीं, तो इस कमी के लिए क्या करें? तो एक नित्य वस्तु है, उसकी खोज करो जो सदा ही शुभ रहे और इनकी जरूरत ही न रहे। न बंगला की जरूरत है, न मोटर की जरूरत है, न राज की कोई नौकरी की जरूरत है, अधिकार की पद की भी जरूरत नहीं है। तो वास्तव में मनुष्य शरीर है, ये बाहर की चीजों में ही अटक जाना, उलझ जाना,
बड़ी भारी गलती है। पारमार्थिक सुख ऐसा है कि जिसमें प्रत्यक्ष मालूम होता है, प्रत्यक्ष। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तद्दूषणादाश्वपवर्तने श्रद्धा रतिर्भक्तिर्मुख्यविष्यति। अच्छे संत महापुरुषों के संग से भगवान की कथा होती है, वहाँ भगवान की कथा सुनने को मिलती है, भगवान के गुण सुनने को मिलते हैं, भगवान के प्रभाव और लीला को सुनने की बातें पद और विवेचन सुनने को मिलता है। उसका सेवन करने से हृदय और कानों को तृप्ति होती है। हृदय में भी तृप्ति होती है, जो भोजन से नहीं होती, जल से नहीं होती, मान आदर से नहीं होती, आदर्श प्रमाद से नहीं होती, ऐसी हृदय में एक तृप्ति होती है। हृदय कर्म रसायना कथा, हृदय और कानों को रस देने वाली कथा होती है वहाँ। और उस कथा के सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम से श्रद्धा हो जाती है, रति हो जाती है, प्रीति हो जाती है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है, छूट जाते हैं बंधन, सभी रहते रहते आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ का वैभव क्या है? देवताओं का वैभव है, उनमें भी इंद्र का वैभव है। उससे वो तृप्ति शांति नहीं मिलती, वो इस जीवन में जीते जी आदमी उसको प्राप्त कर सकता है। सत्संग मिल जाओ ठीक से, चाहे तो वो चीज मिल सकती है। तो उनसे वंचित रह जाना कितने दुख की बात है। तो बात आज याद आ गई कि आपको जो मिला है धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार पद, उसे तृप्ति नहीं हो सकती, सदा रह नहीं सकता हो। आप विचार करो, ना तो उनके साथ आप रह सकते हैं, न आपके साथ वो रह सकता है। कितना दिन सुख रहोगे? संत लोग उदाहरण दिया करते हैं, ये तो शास्त्र का बात है। शास्त्र की पहुनाई में सुख कितना दिन भोगोगे? एक आदमी था साधारण घर का, अपने ससुराल गया, तो ससुराल में तैयारी घर सब बढ़िया करते हैं लोग। घर तो साधारण नहीं है, अपनी गरीबी है, परंतु दामाद आ गया, जमाई आ गया हमारा, तो बढ़िया रसोई बनती है। तो साथ में एक आदमी था और वहाँ के दामाद थे। तो वहाँ 1-2 दिन 3 दिन ठहरे। तो साथ वाले ने कहा चलो अब तो, नहीं यहाँ अच्छी रोटी मिलती है, भोजन अच्छा मिलता है, लोग कुछ रहो दिन कुछ, माँ के वहाँ नहीं मिलता इतना जितना यहाँ मिलता है। तो भी अपने मिलता तो है, पर हमारी जल्दी चलना चाहिए। तो नहीं, अब रहेंगे कुछ दिन। तो उसका क्या करे, उसने कहा देखो शास्त्रो सुख बासरो, शास्त्र में बड़ा सुख है, ऐसा लिख दिया। साड़ा ने देखा कि तो डेरा ही लगा दिया, तो उसने नीचे लिख दिया कि दिना 3 को आसरो, शास्त्रो सुख बासरो के दिना 3 को आसरो। 3 दिन ही है वो, आगे नहीं होता। दामाद दिन मत 3 दिन में निकालते हैं। नीचे लिखा हम तो रहते हैं खटमास, 6 महीने रहेंगे हम तो कूड़ा दे, इतना खर्चा कहाँ से लाएंगे? गरीब घर के बेचारे बढ़िया रसोई बनाने में खर्च होता है, बनाए कहाँ से उससे है, मुश्किल हो जाती। तब नीचे लिखा कि देशा खुरपी और कटासा घास, छोटी बाजरी खा लो और घास कर दो। तो ये यहाँ का सुख तो शास्त्र का बात है। बढ़िया बढ़िया भोग लिया, कितना दिन 3 को आसरो, शास्त्रो सुख बासरो दिन 3 को आसरो। मैं तो ऐसा खटमास कि देशा खुरपी कटासा घास, 12 महीना रो।
सही बात है महाराज। तो यहाँ का सुख कितना दिन का है, यह देख दो है ना। मरने की रीते ये आपको याद है कि नहीं, मृत्यु रोग है, ये मरने वाला रोग है। ये सभी मरने वाले, वृक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जल में डाली मछलियां, आकाश में डाली पक्षी, सब मरने वाले। केवल मरने वालों का ही अंतमास है। निरंतर रहने वाला कोई नहीं रह सकता यहाँ पर, मरने वाले रहते हैं। तो ये मर जाओगे तो ये कब तक चलेगा आपके पास? तो ये हर एक भाई को सजग होना चाहिए कि कितना दिन रहेंगे भाई के साथ, कितना भोग भोगेंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है, समय तो जा रहा है, बहुत सा चला गया, और जीने का पता नहीं, कल ही मर जा, आज मर जा, क्या पता है, शरीर में कुछ भरोसा नहीं। तो असली काम अपना बनाना चाहिए, जो मनुष्य शरीर में बन सकता है। और जगह बनता नहीं, और जगह मिलता नहीं। आप थोड़ी सी बात विचार करो तो ये समझ में आ जाएगी। वृंदावन में जैसे ठाकुर के दर्शन होते हैं, कथा सत्संग होती है, नाम जपने को सुनने को मिलता है, ऐसा हर एक दिन मिलता है क्या? प्रत्यक्ष देगा। चलो जो मंदिर में जाओ, कीर्तन हो रहा है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं कथा हो रही है, सप्ताह हो रही है। हर एक गांव में ऐसा नहीं मिलता है। अब फर्क है ये भी। तो जैसे हर एक गांव में नहीं मिलता, वो और मिलता है, अयोध्या में है, वृंदावन में है। कुछ चर्चा भगवान की होती रहती, बनती रहती है, सत्संग मिलता रहता है। तो ऐसा नहीं मिलता। तो मनुष्य शरीर में जितना मौका आध्यात्मिक उन्नति का है, ऐसा किसी जगह नहीं है। स्वर्ग आदि के लोगों में भी भोग भूमि है। अपने इंग्लैंड आदि विदेश है, इन विदेशी आदमियों से मिलने में काम पड़ा थोड़ा। उनसे मैंने पूछा है कि वहाँ ये बात नहीं है, आस्तिकता नहीं है। एक सज्जन आए थे, वो कई दिन रहे, तो उनसे पूछा कि यहाँ आपने क्या विशेषता देखी हिंदुस्तान में? कहते यहाँ आस्तिकता विशेष देखी, ईश्वर को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, ये विशेषता। वहाँ कुछ नहीं है। ये वहाँ विचार हो रहा है कि ब्याह करना भी एक आफत है। अपने खुशी से जाओ, कुत्ता कुत्ती को ब्याह थोड़ी करते हैं। भैंस है, गाय है, भेड़ बकरी को ब्याह करते हैं। इस तरह रहना ठीक है। अपना क्यों ब्याह करे, क्यों बंधे, क्यों उसमें रहे, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा विचार हो रहा है लोगों के, विदेशियों के। और यहाँ के लोग विदेशियों का अनुकरण करते हैं, उनकी रीतों को लाना चाहते हैं। तो ये देश भी मिलता नहीं है। भागवत में भी आया है कि भारतवर्ष में जन्म हो गया, गंगा जमुना जहाँ नदी है, गंगा जमुना नाम लेने से पवित्र करे, ऐसी जहाँ नदियां वहाँ उनके किनारे जन्म हुआ है। स्नान करते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। वृंदावन है, मथुरा है, उधर अयोध्या जी है, चित्रकूट है, पवित्र तीर्थों में जाना होता है, भगवान की कथा सुनना होता है। ऐसा नहीं मिलता दूसरे देश में। तो यहाँ ये अपना अनुष्ठान करके उद्धार नहीं किया तो कहाँ करोगे? किस जन्म में करोगे और किस देश में जाकर करोगे? उत्तम से उत्तम शरीर मिला है, उत्तम से उत्तम स्थान मिला है, उत्तम से उत्तम देश मिला है, उत्तम उत्तम समय मिला है, उत्तम शरीर मिला है। तो इसका लाभ क्या? कामों भगवान रहता ही है। बस स्वर्ग आदि की भी कहते हैं नाने जैसी वादिना, स्वर्ग आदि के सुख को चाहते हैं और उस और है ही नहीं, तो वहीं शांति कर लेते हैं। वही तत्व ज्ञान प्राप्त करो, भगवत भक्ति प्राप्त करो, जिसे मुक्ति प्राप्त करो, किसा फायदा हो जाए और सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए दुख का अत्यंत अभाव हो जाए, ऐसा मौका है अभी। तो भाइयों को सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। क्या किया आपने? यहाँ इतना दिन रहे तो इतना दिन में क्या लाभ उठाया? वृंदावन की भूमि में रहे, माथुर देश है ये, मथुरा का प्रांत है, वृंदावन है, इसमें रह करके क्या लाभ लिया? जैसे रोजा नहीं, बस खाना पीना सो गया,
ऐसा ही बिता दे तो ये आकर क्या लाभ दिया। ऐसे मनुष्य शरीर में आकर खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खरा, कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, भैंसा है, वे जैसे खाते पीते जैसे यहाँ खाते पीते रहे तो क्या काम किया। मनुष्य शरीर ऐसे खराब करने के लिए नहीं है, बहुत उत्तम चीज है। इसकी बड़ी शास्त्रों में ना है, दुर्लभ वो मानुष हो देहा, भागवत में आया है। 11 स्कंद में योगेश्वर जहाँ आए महाराज नीमी के यज्ञ में, वहाँ बताया है कि दुर्लभ हो मानुष हो देहा, देही राम क्षण, मनुष्य बड़ा दुर्लभ है और वो भी क्षणभंगुर है, न किसी में मर जाए, कुछ पता नहीं, जीने का भरोसा नहीं है। भरोसा हो तो 100 वर्ष दी जाए और बस क्या है, कोई 100 वर्ष तो बहुत कम जीते, 100 वर्ष, और 100 वर्ष तो ये तो खत्म हो गया, बहुत सा समय चला गया। अगाड़ी समय कितना है पता है नहीं, तो इतने समय में मैंने क्या किया, कितना अपने में परिवर्तन हुआ, कैसी शांति मिली, तत्व तो बोध हुआ। इस अनुसार से हिसाब लगोगे कब मुक्ति होगी। इतने वर्षों में अपना जितना कल्याण हुआ, क्या आधा काम कर दिया आपने, और उम्र अभी है क्या पता है गाड़ी, पाव पल का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जानो क्या हो उसी दिन हुए पर बात, सुबह होते ही क्या होगा पता क्या है। तो तुम यथेत न पतेत मृत्यु यावत, 11 स्कंद में आता है, जल्दी से जल्दी निश्चयशाय यथेत, कल्याण के लिए यत्न करे। विषय तो सब मिलेंगे, स्त्री पुरुष मिलेंगे, लड़का लड़की मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, नींद आ जाएगी, लड़ाई कर लोगे, ये तो सब जगह। पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात वो कहाँ मिलेगी, और जगह नहीं है। ये यही बाजार है उसका, और ये बाजार नहीं है, ये सौदा मिलता ही नहीं और जगह। तो वो अपने को मिला है मौका, तो अब जितना समय रह गया है, बड़ी सजगता बड़ी सावधानी के साथ परमात्मा तत्व की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। जितना सत्संग मिल जाए, जितना भजन स्मरण कीर्तन हो जाए, जप हो जाए, सत्संग में जितना समय लग जाए, वो सार्थक होगा। प्रत्यक्ष ये बात है, मैं लोगों के मुख से सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि सत्संग से बड़ा लाभ होता है, अपना परिवर्तन मानते हैं लोग, सत्संग से शांति मिलती है ऐसा स्वीकार करते हैं। तो मैं थोड़ी भी तुम संतोष करो, इनमें चलो, संसार के पदार्थों में भोगों में तो संतोष करना चाहिए, और भगवत भजन में संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार तो उतना मिल नहीं जाएगा। असंतोष करके क्या करोगे, उसमें तो बढ़ा नहीं सकते, उनके बढ़ाने की ताकत है नहीं, इसमें संतोष करो, और भजन ध्यान तो बढ़ा सकते, इसमें संतोष क्यों करो। पुरानी पूंजी जैसी है उसके अनुसार सुख तो मिलेगा, उसमें तो अब चलती नहीं है आपकी, तो उसमें चलती नहीं है तो वो तो बढ़ा नहीं सकते, पर भजन ध्यान बढ़ाकर हमारी उन्नति तो हम कर सकते हैं। तो इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, इसमें तो दिन प्रतिदिन जोर से प्रयत्न आते मानस तू। इसलिए मनुष्य लिखते हैं कि कल की आज के आगाम करके दिन दूजा, उससे परसों तो उससे परसों तेज, दिन प्रतिदिन तेजी का चलना चाहिए, काम यत्न करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाना, किससे पूछें, मिल जाए तो उसे तत्परता से मिलना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर मौका है, और भगवान भजन करके उस तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।